वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर है क्या? टाइफाइड फीवर इसको जो सिम्टम्स होते हैं उसमें सबसे पहले आ जाता है प्रोलॉन्ग्ड फीवर। इसके अलावा पेट में इसमें दर्द होता है, साथ में डिजीनेस, ड्राउजीनेस, इस तरह की सिम्टम्स हैं। और इसमें रोज स्पॉट्स, रैशेस, एब्डामेन पे रैशेस अपीयर होते हैं। इसके साथ साथ और बहुत सारे सिम्टम्स अपीयर हो सकते, लाइक स्प्लीन की इनलार्जमेंट हो सकती है, यानी स्प्लीन की इनलार्जमेंट हो सकती है। और साथ में हेपेटोमेगेली भी हो सकती है, यानी लिवर की इनलार्जमेंट भी हो सकती है। और इसमें इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, यानी बड़े पेशाब में खून की भी तकलीफ़ हो सकती है। तो ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो रिलेटेड होते हैं विद टाइफाइड फीवर। तो इसका काज क्या हो सकता है? तो टाइफाइड फीवर का जो मेन काज है वो है साल्मोनेला टाइफी, एग बैक्टीरिया। इसके अलावा साल्मोनेला पैराटाइफी भी पैराटाइफाइड फीवर काज कर सकता है। उसकी 3 किस्में हैं, साल्मोनेला पैराटाइफी ए, बी और सी। ये तीनों भी पैराटाइफाइड फीवर काज कर सकती हैं। अब अगर हम इसका स्प्रेड की बात करें तो ये इक्वली अफेक्ट कर सकता है, एवरी एज ग्रुप को इक्वली अफेक्ट कर सकता है। और इसका स्प्रेड मोस्टली थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर या फिर कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू होता है। स्पेशली ये होता है कि जब टाइफाइड इन्फेक्शन होता है तो कुछ लोगों को जिनको गाल ब्लैडर यानी पित्ता की तकलीफ़ होती है, तो उनमें क्या होता है कि ये उसमें रह जाता है, गाल ब्लैडर में रह जाता है। और कुछ अरसा तक ये यानी साल 2 साल इस तरह के अरसा तक ये बड़े पेशाब में रिलीज़ होता रहता है। तो उससे जो भी पानी कंटेमिनेट होगा या कोई वेजिटेबल्स वगैरह कंटेमिनेट होंगी तो उसके थ्रू भी स्प्रेड हो सकता है। इसके अलावा ये पोल्ट्री एग्स में हो सकता है। इसके अलावा ये मीट के थ्रू भी स्प्रेड हो सकता है। अगर हम इसके इन्फेक्शन की बात करें कि ये इन्फेक्शन कैसे काज करता है, तो इसकी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट जब बॉडी में इंटर होती है, सिग्निफिकेंट अमाउंट इसलिए है कि अगर कम अमाउंट इंटर होगी इस बैक्टीरिया की, कम नंबर में बैक्टीरिया इंटर होगा तो इसको स्टोमिक एसिड डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जब इसकी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट इंटर होगी तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका एक पार्ट है इलियम, तीसरा पार्ट होता है इलियम। इसमें एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं पेयर्स पैचेस। तो इन पेयर्स पैचेस में जो हमारे मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सेल्स होते हैं उनके अंदर ये रिजाइड करता है और फिर उसके थ्रू लोकल लिम्फेटिक सिस्टम में स्प्रेड करता है और फिर उसके थ्रू उसके बाद लिवर और फिर ब्लड में और फिर बोन मेरो में जा सकता है ये बैक्टीरिया। जब ब्लड में पहुंचता है तो ये इसके पास एक स्पेशल किस्म की टॉक्सिन होती है, उसको हम कहते हैं एंडोटॉक्सिन। तो जब जिसको इसके एंडोटॉक्सिन रिलीज़ होती है तो वो जो पेशेंट को एक टॉक्सिक लुक मिलती है, वो इस वजह से इसकी एंडोटॉक्सिन जब रिलीज़ होती है तो उससे उसकी वजह से मेनली वो टॉक्सिक लुक पेशेंट की आती है, यानी इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। और इसी टॉक्सिन की वजह से फीवर भी होता है। और ये जो टॉक्सिन होती है इसको हम लिपोपॉलीसेकेराइड कहते हैं या फिर एंडोटॉक्सिन कहते हैं। अब आ जाते हैं हम क्लिनिकल फीचर्स पे। तो क्लिनिकल फीचर्स जैसे मैंने बताए हैं कि सबसे पहले एक प्रोलॉन्ग्ड फीवर है, एब्डोमिनल पेन है, हेपेटोमेगेली यानी जिगर का साइज़ में बढ़ जाना उस टाइम, स्प्लीनोमेगेली। इसके अलावा रोज स्पॉट्स होते हैं। रोज स्पॉट्स एक्चुअली ये जो आप पिक्चर में देख सकते हैं ये बॉडी पे यानी पेट पे दाने निकल आते हैं। और ये इनका रीज़न ये होता है कि ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है इसकी वजह से सेप्टिक एम्बोलाई बनते हैं, तो उस वजह से होता है। फिर इसके बाद और बहुत सारी सिम्टम्स हैं, लाइक ये जो इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन के थ्रू ये इन्फेक्शन जिस्म में इंटर होता है। तो ये इंटेस्टाइन जो होता है इसकी ब्लीडिंग काज कर सकता है। इंटेस्टाइन की ब्लीडिंग की वजह से आपको अनीमिया यानी खून की कमी डेवलप हो सकती है। इसके अलावा इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है। अगर हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस पे आएँ तो ये बोन को इन्फेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से आपको जो खून की प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी और आपको अनीमिया हो सकता है, यानी खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा ये जोड़ों का मसला काज कर सकता है जिसको हम कहते हैं सेप्टिक आर्थराइटिस।
इसके अलावा जिगर की इनलार्जमेंट, स्प्लीनोमेगेली, इसके अलावा इंटेस्टाइनल परफोरेशन, ये सारी चीज़ें इसकी कॉम्प्लिकेशन में आ इसकी कॉम्प्लिकेशन से मेंटल लेवल पे भी इफ़ेक्ट हो सकता है, लाइक डिजीनेस, ड्राउजीनेस, और इसके अलावा इसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी बढ़ सकता है कॉम्प्लिकेशंस में। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस इसकी हार्ट से रिलेटेड भी हो सकती हैं, जैसे एरिथमिया हो सकता है। तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस कब डेवलप होती हैं? जब इसकी डायग्नोसिस लेट होती है या फिर इसकी ट्रीटमेंट लेट स्टार्ट की जाती है। अब डायग्नोसिस के लिए हम कौन से टेस्ट करते हैं? सबसे पहले तो हम कल्चर पे आ जाते हैं। कल्चर का मतलब ये है कि कोई सैंपल, जैसे ब्लड का सैंपल लिया तो उसमें बैक्टीरिया को हमने ऑब्ज़र्व किया, इसको हम कहते हैं ब्लड कल्चर। इसके अलावा हम यूरिन का सैंपल लेके यूरिन कल्चर कर सकते हैं। इसके अलावा हम बोन में से बोन मेरो कल्चर कर सकते हैं। जो सबसे सेंसिटिव कल्चर है वो बोन मेरो कल्चर है, लेकिन ये परफॉर्म करना थोड़ा मुश्किल है। जबकि ब्लड कल्चर जो होता है ये पहले 7 दिनों में रिज़ल्ट्स पॉजिटिव देता है, और जो स्टूल कल्चर है यानी ये स्टूल कल्चर 7 दिनों के बाद यानी लेट रिज़ल्ट्स पॉजिटिव देता है। इसके अलावा हम एक और टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें हम एक्चुअली एंटीबॉडीज़ लेते हैं अगेंस्ट ओ एंटीजन। इसका ओ एंटीजन होता है जो 1:160, अगर ये रेशो हो या इससे ज़्यादा हो तो विडाल टेस्ट को हम कहते हैं पॉजिटिव, लेकिन ये इतना रिलायबल टेस्ट नहीं है। इसके अलावा एक टेस्ट होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन (RPCR). तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन (RPCR) भी हम कर सकते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ दिस टाइफाइड इन्फेक्शन। इसके अलावा स्पोर्टिव टेस्ट हैं, जैसे हम कंप्लीट ब्लड पिक्चर या फिर खून का टेस्ट जिसको हम कहते हैं वो भी कर सकते हैं, जिसमें मोस्टली हमें लीकोपीनिया यानी जो हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनकी कमी नज़र आ रही होती है, लेकिन कुछ केसेस में यही लीकोसाइटोसिस नज़र आ रही होती है, यानी वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा हो गए होते हैं, स्पेशली बच्चों में। इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट पे। तो ट्रीटमेंट में हम देखते हैं कि ये बैक्टीरिया कितना रेजिस्टेंट है, वो हमें कल्चर से पता चल जाता है, कल्चर और सेंसिटिविटी से। तो ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले अगर ये सेंसिटिव बैक्टीरिया है तो हम एमॉक्सिसिलिन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी मोस्टली जो होता है ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, सो हम मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो नोविडेट के नाम से आती है, या फिर ओफ्लॉक्सासिन हम यूज़ कर सकते हैं। सेफ्ट्राइक्सोन के इंजेक्शंस लग सकते हैं 7 to 14 डेज़ के लिए, या फिर हम सिफिक्साइम वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गई टाइफाइड की ट्रीटमेंट। हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं इस इन्फेक्शन को? तो प्रिवेंशन बिल्कुल सिंपल है। आप अगर हाइजीनिक कंडीशंस को फॉलो करें, लाइक आप अगर वाटर बॉयल करके यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा सही कुक्ड फूड यूज़ करें, और बाकी सैनिटेशन वगैरह प्रॉपर हो, ताकि अगर कोई कैरियर बंदा है जो कि जिसको गाल ब्लैडर डिजीज़ थी और वो अभी स्टूल्स में बैक्टीरिया को पास कर रहा है, तो सैनिटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि आप जहाँ पे सब्ज़ी वगैरह या इस तरह की चीज़ें उगाते हैं तो वहाँ पे ये कंटेमिनेटेड फ्लूइड ना पहुँचे। अगर कंटेमिनेटेड वाटर पहुँचेगा तो स्प्रेड ज़्यादा हो सकता है, इसलिए सैनिटेशन, फूड हाइजीन और वाटर हाइजीन का ख्याल रखा जाए तो टाइफाइड फीवर को प्रिवेंट किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।